जय श्री राम। नमस्ते सभी को। विषय है दूसरा पाकिस्तान बनता नेपाल। व्यू हैं कुछ। क्या नेपाल हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बनेगा? यह सवाल सत्ता के गलियारों के लिए जितना अहम है उतना ही नागरिकों में चर्चा का बिंदु बना हुआ है। भारत इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और नेपाल, तीसरी तरफ श्रीलंका से भारत के संबंध भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। देशों के संबंधों में यद्यपि कूटनीति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कूटनीति भी एक हाथ से लें और दूसरे हाथ से दें का सिद्धांत पर आधारित होती है। हाल ही के वर्षों में नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा था। उससे इस बात की आशंका पैदा हो गई कि पड़ोसी देश भारत के खिलाफ अभियान शुरू कर सकता है। यह आशंका सही साबित हुई और नेपाल ने भारत चीन तनातनी के बीच भारत के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान में सीधे नेपाल की सियासत भी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियापुर पर अपना दावा जताते हुए इन्हें नेपाल के नक्शों में शामिल कर इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया और अरब भारतीय बहुओं को 7 वर्ष बाद नागरिकता दिए जाने के कानून का ऐलान कर दिया। यानी अगर भारतीय युवती की नेपाल में शादी होती है तो उसे 7 वर्षों तक नागरिकता का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले सीतामढ़ी में नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर एक भारतीय नागरिक की हत्या कर दी थी। भारत विरोधी कदम उठाकर केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी बचा ली है। सत्ता की राजनीति में देश की संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा काफ़ी कामयाब माना जाता है। ओली इस मुद्दे का जमकर इस्तेमाल किया है। विरोधियों को चित कर दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल प्रचंड और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के समर्थकों की तरह ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि ओली ने अपना दावा चल दिया। उत्तराखंड से लगती नेपाल सीमाओं पर चौकियां भी स्थापित कर दी गई। केपी शर्मा का चीन प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। चीन ने बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रखा है। चीन की विस्तारवादी नीति यही है कि पहले दूसरे देशों में निवेश करो, फिर उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाओ और फिर उनकी ज़मीनें हड़प लो। नेपाल इस समय चीन का चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस गया है, जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, परंतु वहाँ की 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। वहाँ शैव मत को मानने वाले भी लोग हैं और गोरखनाथ की भी बड़ी मान्यता रही है। सभ्यता और संस्कृति के मानदंडों पर भी नेपाल की नज़दीकी भारत के साथ बैठती है। नेपाल और चीन में कोई संस्कृति मेल नहीं है। कभी भारत और नेपाल 2 शरीर के एक प्राण थे। 1950 से लेके 1951 में जब राणा हुकूमत के विरुद्ध बगावत का बिगुल कुछ लोगों ने बजाया तो राणा त्रिभुवन भागकर भारत आ गए थे। तब भारत सरकार ने
भारत सरकार के सहयोग से वे वहाँ पुनः प्रतिष्ठित हो सके। और भारत ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि न केवल रक्षा के मामलों में अपितु आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी नेपाल की मदद करेंगे। हर संकट और विपदा की घड़ी में भारत ने नेपाल की सहायता की, लेकिन नेपाल की राजाशाही के खिलाफ बंदूकें निकलना, क्रांति के चलते ही ये भारत के विरोधी अभियान चलाकर ओली ने सत्ता तो बचा ली। हो सकता है कि नेपाल चीन से फ़ायदा उठा ले, लेकिन भविष्य में चीन से उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान की सारी सियासत भारत विरोधी पर केंद्रित है। पाकिस्तान का कोई हुक्रमा भारत विरोधी की नीति को छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान का लोकतंत्र हमेशा फौज और दबाव में रहता है। इसी कारण ये सत्ता की जो विषय, तो वहीं पाकिस्तान का लोकतंत्र हमेशा फौज के दबाव में रहता है। सत्ता में वही रह सकता है जिसे पर फौज मेहरबान रहे। पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से चीन के जाल में फंस चुका है। हो सकता है कि चीन अब बांग्लादेश को भी अपने खेमे में लाने का प्रयास करे। भारत में तनातनी के बीच चीन ने बांग्लादेश को ट्रेड टैरिफ में 97% तक छूट देने की पेशकश की है। 5000 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका व्यापार चीन से होता है। चीन ने उसे आर्थिक मदद देने की पेशकश की और चीन के बांग्लादेश से नज़दीकी भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। चीन लगातार भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर चुका है। नेपाल द्वारा भारत का विरोध, चीन नुकसान पर ही नुकसान शुरू कर रहा है। भारत इस समय एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की चीन को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। एक बार हमने चीन को करारा सबक सिखा दिया था, तो फिर पाकिस्तान और नेपाल भी अपने आप सुधर जाएंगे। भारत को अपने सारे कूटनीतिक चैनल खोलने होंगे और सक्रिय होकर पड़ोसी देशों से संबंधों को सामान्य बनाना होगा। डिप्लोमेटिक डील काफ़ी काम आ सकती है। ज़रूरत है भारत जल्द से जल्द काम करे, यही आशा है और हम सबका सहयोग मिलता रहे, ये आशा है। तो